रेगनार अपने साथियों के साथ वीसेक्स इंग्लैंड रवाना होता है। राजा एकबर्ट रेगनार और उसके साथियों को खुश आमदीद कहता है। इथलस्टन एकबर्ट को बताता है कि रेगनार अब राजा है। राजा एकबर्ट उन्हें एक शानदार दावत देता है। शहजादी कविनेट्रत मुर्सिया में रेगनार और लागिर्था को अपने चचा और भाई के खिलाफ लड़ने का कहती है। राजा एकबर्ट शहजादी का साथ देते हुए रेगनार और लागिर्था से कहता है कि वो इसके बदले उन्हें फ़ायदा देगा। रेगनार और उसके साथी इस जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। एकबर्ट इथलस्टन को अपने साथ रहने का कहता है कि वो उन सब के बीच कड़ी है, इसे इसकी ज़रूरत है। एकबर्ट इथलस्टन और लागिर्था के साथ उन्हें वो ज़मीनें दिखाने के लिए रवाना होता है जो वो उनको देने वाला है। रेगनार अपने साथियों और शहजादी क्यूनट्रत के साथ जंग के लिए रवाना होता है। एकबर्ट लागिर्था में दिलचस्पी लेता है और इसे घूरता है। शहजादी क्यूनट्रत रेगनार को बताती है कि बचपन से इसके चचा और भाई इस पर जुल्म करते आए हैं। लागिर्था वो ज़मीनें देखती है जो एकबर्ट ने उन्हें दी है। रेगनार क्यूनट्रत के चचा और भाई की फ़ौज को देखता है और उसके चचा पर पहले हमला करने का ऐलान करता है। वो उन पर हमला करता है और उसके चचा को शिकस्त देता है। इसके बाद रेगनार फुलविकी से शहजादी क्यूनट्रत के चचा का सर लाने के लिए कहता है। बीजून पूरन को लड़ाई में कूदने से मना करता है और बच्चे का ख्याल रखने का कहता है। राजा एकबर्ट लागिर्था और उनके खेतों का ख्याल रखने का वादा करता है। वो लागिर्था में अपनी दिलचस्पी जाहिर करता है। रेगनार सरों को कुश्ती पर लटकाए शहजादी क्यूनट्रत पर हमला करने जाता है। शहजादी का भाई खौफजदा होता है। शहजादी जूते इथलस्टन से रेगनार और उसके मजहब के बारे में पूछती है। इथलस्टन कहता है, अब नेक हैं, अब ये नहीं सुन पाएंगे। शहजादी जूते इथलस्टन में दिलचस्पी रखती है। राजा एकबर्ट लागिर्था को तोहफा देता है। रेगनार फिर से शहजादी क्यूनट्रत के भाई पर हमला करने जाता है। वो जंग शुरू करते हैं और जीत जाते हैं और कुछ सिपाहियों को कैद कर लेते हैं। ये राजा एकबर्ट और लागिर्था करीब आते हैं। इथलस्टन और शहजादी जूते को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। शहजादी क्यूनट्रत का भाई रेगनार से मुआफ़ी मांगता है। राजा एकबर्ट लागिर्था को खुशखबरी देता है कि रेगनार वो जंग जीत गया है। शहजादी जूते इथलस्टन को प्यार से देखती है। लागिर्था गाय ज़ह करके एक रस्म पूरी करती है जो राजा एकबर्ट और शहजादी जूते देखते हैं। वो गाय के खून को ज़मीन में डालते हैं। रेगनार शहजादी क्यूनट्रत को बताता है कि वो राजा एकबर्ट के लिए नहीं लड़ा, वो अपने ख़ानदान के लिए और शहजादी क्यूनट्रत के लिए लड़ा। रूलो रेगनार को बताता है कि फुलविकी का कहना है कि हमने अपने देवताओं को धोखा दिया है एक ईसाई राजा के लिए लड़कर। रेगनार कहता है कि मैं इस जैसा नहीं सोचता। वो कहता है, मैं अब राजा हूँ, अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हटूंगा। रेगनार अपने साथियों के साथ वापस वीसेक्स आता है। रेगनार लागिर्था से मिलता है और ज़मीन का पूछता है। वो सब जश्न मनाते हैं। शहजादी क्यूनट्रत लागिर्था के करीब आती है। राजा एकबर्ट इथलस्टन से अपने पास रुकने का कहता है, लेकिन इथलस्टन कहता है कि उसे रेगनार के साथ जाना है। फिर रेगनार राजा एकबर्ट से पूछता है कि मुर्सिया के साथ क्या करेगा। राजा एकबर्ट कहता है कि शहजादी क्यूनट्रत और उसके भाई को तख्त पर बिठा दूंगा। रेगनार कहता है कि राज तो उन पर तुम करोगे। शहजादी क्यूनट्रत ऐलान करती है कि उसने अपने परिवार को मुआफ़ कर दिया है और खुद पर हुए जुल्म भूल गई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद इसके भाई के मुंह से खून निकलता है और वो मर जाता है। क्यूनट्रत कहती है कि मुझे मुआफ़ कर देना। फिर वो ऐलान करती है कि मुर्सिया की मैं इकलौती रानी हूँ। रेगनार अपने साथियों के साथ वापस केटिगेट आते हैं। रेगनार अपनी बीवी इसलोग से मिलता है। लागिर्था को पता चलता है कि काफ ने इसके तख्त पर कब्जा कर लिया है। लागिर्था अपना तख्त वापस लेने के लिए रेगनार से मदद का कहती है। रेगनार तैयार नहीं होता, लेकिन फिर वो कहता है कि हम उनसे बात करेंगे कि जंग में हमारे अपने लोग मरेंगे। शहजादी जूते अपने शौहर को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। वो इस पर हैरान और गुस्सा होता है। एकबर्ट अपने बेटे से बोलकर गांव में रेगनार के लोगों पर हमला करने के लिए भेज देता है। रेगनार और लागिर्था काफ से मिलने जाते हैं। लागिर्था काफ से कहती है कि शराफत से मेरा इलाका और मेरा ओहदा लूटा दो। रेगनार काफ से अकेले में बात करना चाहता है। फिर वो काफ से कहता है कि हम आपस में लड़कर अपने लोगों को मरवाएं। रेगनार काफ जो कहता है कि मौसम बदलने पर वो नए शहर फ्रीनकिया पर हमला करने वाला है
और वो चाहता है कि काफ उसके साथ चले। काफ कहता है कि अगर मना कर दूं तो। रेगनार कहता है कि फिर सब खो दोगे। राजा एकबर्ट का बेटा गांव में सब नौजवानों और बच्चों को कत्ल कर देता है। वो पूरे गांव को आग लगा देता है। वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर के लिए। लागीर्था के टिगेट से जाने की तैयारी करती है। वो बीजून से कहती है कि रेगनार उसकी मदद नहीं करना चाहता, इसलिए वो वहां नहीं